तो सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, जय माता दी। तो दोस्तों गाड़ी अपनी लोड हो रही है। लोड होने के बाद निकलेंगे अपनी सफ़र की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर आप लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें, मेरे वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरा साथ दीजिए, मेरा मनोबल बढ़ेगा अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फेसबुक को फॉलो करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में। जय माता दी। गाड़ी लोड होने के बाद निकलते हैं। तो ये अभी अपनी गाड़ी लोड हो गई है और तूने भी आना है। और ये भाई अपनी गाड़ी चेकिंग करके मस्त हो गया है। और तूने भी आना है। तो भाई हो गया है अपनी गाड़ी का कागज वागज सब पूरे, और निकलते हैं अपनी सफ़र की तरफ। तो बने रहिए मेरे साथ में। तो दोस्तों फैक्ट्री से लोड करने के बाद निकलने के बाद अपन डीजल डलवा रहे हैं। और ये रहा अपना डीजल डल रहा है 13,000 रुपये का। डीजल डलवाने के बाद फिर निकलते हैं सफ़र पे। और वो हमारी पारो और सफ़ेद घोड़ा, और चलते हैं सफ़र पे। तो दिखाते हैं आपको सफ़ेद घोड़ा के आज जल्दी लोडिंग है तो रोड पे दिखाते हैं दिन में सफ़ेद घोड़ा कैसे चलती है। झाग बन गई होगी ना, है ना, झाग बन गया होगा। तो तेल अपनी गाड़ी में डल चुकी है। तेल डलवाने के बाद पेमेंट कर दी है। पेमेंट करने के बाद निकलते हैं दोस्तों सफ़र पे। मतलब दिन दिन में जितना ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाएंगे बॉर्डर के, क्योंकि रात को 11 बजे नो एंट्री खुलती है। थोड़ा ज़्यादा बॉर्डर के नज़दीक पहुंच जाएंगे तो थोड़ी देर आराम कर लेंगे, सो जाएंगे। क्योंकि अगर 11 बजे जैसे नो एंट्री खुलती है और 11 बजे अगर हम जाएंगे तो क्या होता है कि जाम बहुत लगता है। तो इसीलिए जो है थोड़ी देर आराम कर लेंगे, उसके बाद निकलेंगे। और एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें, ये लव पंजाब हवेली, और एक भाई उस पर खड़ा है, मेरे ख्याल बोर्ड लगा रहा है, और दो क्रेन लगी है। डर तो लगता ही है कि भाई कैसे इतने ऊपर में क्रेन के पास में खड़ा है, देखो। तो वैसे तो बहुत ख़तरनाक काम है, बहुत ऊपर में। तो दोस्तों गाड़ी अपनी लोड हो गई है, खाली हो गई है। खाली करके निकलने लगे हैं चंडीगढ़ के लिए। और आज सोमवार है, तो सोमवार को जो है भोले के भक्त तो सभी हैं, पर बहुत सारे जितने भी कांवड़ लेने गए हुए थे, इसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। जो आज दूसरी सोमवारी है तो आज जो है बहुत सारे लोग जो है पहुंचने वाले भी हैं अपने घर को। तो इसी वजह से ये थोड़ा जाम लगा हुआ है, नहीं तो जाम नहीं लगता। और अभी 2 सोमवार और रह गया है। तो जहाँ तक है कि अब जो है सावन का महाशिवरात्रि ख़त्म होने वाला ही है। और दोस्तों बड़े से बड़े कांवड़, छोटे से छोटे कांवड़ जो है भोले के दीवाने। ये देखें, ये कुछ ऐसा देश है, बड़ी बड़ी कांवड़ों का, बड़े बड़े भोले के भक्त जितने देखें कितने इकट्ठे हुए हैं जल लेके। किसी ने आज जल चढ़ाना है, किसी ने अगले सोमवार, किसी ने अगले सोमवार। देखें कितनी अच्छी सुविधा कर रखी है यहाँ के लोगों ने, सरकार ने नहीं, यहाँ के लोगों ने, जो कांवड़ कमेटी के लोग होते हैं। और लोग आराम करके और अपनी सफ़र की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ जो है निकल भी रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कांवड़
के लिए कावड़ियों के लिए अलग से लाइन बनाया गया है रस्सी बांध के, कि कोई गाड़ी वाला ठोकर ना मार दे, कांवर ना खंडित हो जाए। तो देखें भोले की भक्ति में कितनी शक्ति है कि हरिद्वार से लोग पैदल इतनी दूर, दिल्ली, कोई हरियाणा जाएगा, कोई कहीं जाएगा। देखें तो दोस्तों जैसे ही दिल्ली से बाहर निकले हैं और यहीं सोनीपत में मैं हमेशा एड ब्लू यानी कि यूरिया फुल करवाता हूँ। ये भाई साहब भारतगंज में है और भारतगंज में ही मैं यूरिया डलवाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना खुला मिल जाता है। अब पहले क्या था कि भाई डीजल वाली गाड़ी थी, चलो भाई डीजल डाला चल पड़े, पर अब ये एक बीमारी दे दी है, अगर यूरिया ना डलाओ तो रेस छोड़ जाएगी, कहीं ख़राब हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। और यूरिया डलाओ तो ऑफिसरों को गलत लगता है कि भाई यूरिया कैसे डल गई है। तो देखें यूरिया टैंकी फुल करवा रहा हूँ यहीं पे। यहाँ क्या है कि खुला मिल जाता तो अच्छा होता है, तो बाल्टीन लेते हैं तो बाल्टीन में घाटा हो जाता है, एक तो पैसा ज़्यादा लगता है और ऊपर से जो है फुल कर दो होगी, है ना, फुल हो गया। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ तो भाई इससे क्या होता है ना कि अपना अपना खुला मिल गया, तो खुले में क्या होता है कि बाल्टीन का प्रॉब्लम नहीं होती और बाल्टीन का पैसा भी ज़्यादा लगता है, इसमें पैसे कम लगते हैं। क्यों भाई, है ना। और ये भाई जब भी मैं आता हूँ तुरंत ही मुझे 10-5 मिनट में फ्री कर देते हैं। ये सर बिल बनाएंगे, पैसे की पेमेंट करेंगे। और मेरे ऑफिस के पास मुझे मिल गया है, तो मैं जैसे पहले 20 लीटर की बाल्टी लेता था, मुझे नुकसान भी था। और यहाँ ये सर के पास में सुविधा है भाई, जब भी मैं यूरिया की ज़रूरत होता है यहीं डलवा के फिर मैं निकल पड़ता हूँ अपने फैक्ट्री के लिए। तो बहुत अच्छा है भाई कि खुला यूरिया यानी कि लूज यूरिया मिल जाता है कम रेट में, वो भी भारतगंज में। बाहर से अगर यूरिया डालो तो डुप्लीकेट भी मिलती है ना सर, डुप्लीकेट भी मिलती है। तो यूरिया डलवा के पैसे दे के सर को अपनी सफ़र की तरफ चलते हैं भाइयों, सोनीपत भारतगंज। तो भाई अपने यूरिया भी तो डलवा लिए है, सामने अपना सफ़ेद घोड़ा खड़ा है और ये बिल पैसे दे के बिल पेमेंट करके और निकल पड़े हैं, क्योंकि टाइम 5 बजने वाला है और बिल देना है। बिल दे के जो है गाड़ी को निकालेंगे। और अच्छा है यहाँ पे हमें जो खुला यूरिया मिल जाता है ना। और दोस्तों यूरिया अगर नहीं डालेंगे तो गाड़ी रेस पकड़ना छोड़ जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये यूरिया का लफड़ा ही है, पर क्या करें, जो है वो तो डालना पड़ेगा ही। और गेट पे एक बिल देते हैं, बिल दे के और गाड़ी निकालते हैं, क्योंकि गाड़ी अपनी लेट हो गई है। लो मेरे भाई, गाड़ी अपनी लेट हो गई है, बिल दे दिया हमने गार्ड साहब को और निकलते हैं अब यहाँ से। सभी देशवासियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमो पार्वती, हर हर हरे हरे। दोस्तों दूसरा सोमवारी है सावन का और मैं भी आज भोले बाबा ने बुला लिया तो मैं भी दर्शन करने के लिए आ गया हूँ। और बाबा जी का दर्शन करने के बाद जो है मैं आप लोगों को दिखाया हूँ, ये एक ऐसा मंदिर है कि जैसे केदारनाथ में मंदिर बना हुआ है ऐसे ही इस मंदिर का भी निर्माण किया गया है। और वही है, अगर दिल में भक्ति भाव हो तो ज़रूरी नहीं कि आप केदारनाथ ही जाओगे, भोले बाबा तो कन कन में बसे हैं, मन मन में बसे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई इतना दूर तो नहीं जा पाएंगे, तो यहीं भोले बाबा का जो है मंदिर, इसी में मैंने भी दर्शन किया है। और दर्शन करके उसके बाद जो है कुछ खा लेते हैं और खाने के बाद जो है अपने मंजिल की ओर, अपने सफ़र की तरफ निकल रहे हैं। तो देख सकते हैं भोले बाबा कितना अच्छा मंदिर